हेलो मेरे दोस्तों, आज हम बात करेंगे पास्ट की, पास्ट सेंटेंस की। पास्ट सेंटेंस में जो इंडेफिनिट होता है ना, उसकी बात करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि जो सेंटेंस होते हैं, ठीक है, जो टेंस होते हैं, टेंस होते हैं तीन प्रकार के। एक प्रेजेंट, एक पास्ट, एक फ्यूचर। प्रेजेंट होता है वर्तमान काल, पास्ट होता है भूतकाल और फ्यूचर होता है आने वाला काल, मतलब भविष्य काल। तो हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं पास्ट की, भूतकाल की। भूतकाल के जितने भी हमने काम किए जो बीत गए उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो उस वाले में बेटा ये आता है 3-4 प्रकार से हम बना सकते हैं एक ही सेंटेंस को। सबसे पहला आता है इंडेफिनिट वाला। इंडेफिनिट क्या होता है? इंडेफिनिट में कब बिल्कुल सिंपल वाले सेंटेंस आते हैं इसमें। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि मैं खेलता था, मैं सोता था, मैं पढ़ता था, वह आती थी, वह जाती थी, वह हंसती थी, वे खेलते थे। मतलब ये काम जो भूतकाल में क्या वे वाले सेंटेंस आएंगे। इसमें ना तो नेगेटिव आएगा, ना इंटरगेटिव, ना डबल नेगेटिव, बिल्कुल सिंपल आएगा। और जो सिंपल वाला सेंटेंस होगा उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा। जैसे कि मैंने कहा कि वह जाता था, वह जाता था, भाई वह की तो होगी ही। अब जाने की फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो होती है गो, लेकिन इसमें क्या आएगी? इसमें आएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो गो का बन जाएगा वेंट, क्योंकि वेंट होगी इसकी क्या सेकंड फॉर्म, बन गया ही वेंट। लेकिन यही सेंटेंस अगर सिंपल में आ जाता है, जैसे आ जाता कि वह नहीं जाता था। अब देखो नहीं आ तो गैल वर्ब के सेकंड फॉर्म खत्म हो जा, इसे कहते हैं नेगेटिव। इसे कहते हैं क्या? नेगेटिव। जिसमें नहीं शब्द आ रहा हो उसे कहते हैं नेगेटिव, नकारात्मक। ठीक है ना। अब जो नहीं आ गया वर्ब के सेकंड फॉर्म तो हट गई। ठीक है, अब आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वह नहीं जाता था, वह क्या आएगी? ही। अब नहीं क्या आएगी? डिड नॉट। जाने की यहाँ पर वेंट थी, यहाँ पर वेंट थी, लेकिन यहाँ पर आएगी फर्स्ट फॉर्म जाने की गो। ये बन गया कि ही डिड नॉट गो। ठीक है, लेकिन अगर इसी में ही इंटरगेटिव में होता, जैसे क्या वह जाता था, क्या वह पढ़ता था, क्या वह सोता था, क्या वह हंसता था, क्या वह लेटता था, मतलब क्या से पर्सन हो जाए। अब जब क्या किससे पर्सन हो रहा ना, तो अब यानी क्या की इंग्लिश क्या होगी? वाट नहीं आने की बिल्कुल भी। इसकी HV आ गई क्या की इंग्लिश? क्या? डिड। ये बनेगा कि क्या वह जाता था, क्या वह जाता था। ठीक है ना। अब देखो ये वाला जो सेंटेंस है क्या वह जाता था, इसे कहते हैं इंटरगेटिव, जिसके शुरू में आ जाता है क्या इंटरगेटिव, मतलब के पर्सन वाचक। इसमें हम पर्सन पूछ ले। ठीक है, अब ये क्या वह जाता था, ये बनेगा क्या की इंग्लिश बनेगी? डिड, क्योंकि पास्ट की है और पास्ट की HV क्या है? डिड होती है। ठीक है, डिड। वह क्या आएगी? ही। जाने क्या आएगी? गो। ये बन गया डिड ही गो। अगर इसी में ही बीच में क्यों, कब, कहाँ, कैसे आ जाए वो कैसे बनेगा? उसे कहते हैं डबल इंटरगेटिव। बीच में क्या, कब, कहाँ, कैसे कोई भी क्वेश्चन वर्ड आते गैल वो डबल इंटरगेटिव उसे बोलते हैं और उसकी इंग्लिश सबसे पहले आती है। ठीक है ना। अगर ये आ जाए कि वह क्यों जाता था, अब क्या है? डबल इंटरगेटिव। तो क्यों की इंग्लिश है ना सबसे पहले आएगी। ठीक, क्यों क्या आएगी? वाई। ठीक है, इसके अनुसार क्या आएगी? डिड आएगा, और डिड तो सिंगुलर में भी आएगा और प्लुरल में भी आएगा। ये वाई डिड। वह क्या आएगी? ही। जाने की गो। तो आप ये बन गया कि वाई डिड ही गो। नेक्स्ट एग्जांपल हमने कहा सिंपल वाला लेते हैं हम कि मैं हंसता था, तो ये बनेगा कि आई लव, क्योंकि इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी हंसने की। ठीक है ना। नेगेटिव आपको होगा लिए फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। कहते जैसे बन जाएगा ये कि मैं नहीं हंसता
था, मैं की आई, नहीं की डिड नॉट, उसने की ला। मेरे साथियों, मैंने आपको बताया अगर सिंपल सेंटेंस आ जाए इसमें पास्ट इंडेफिनिट में, उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, नहीं आ गया तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हट गई। नहीं वाले में, इंटरगेटिव वाले में, डबल इंटरगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, लेकिन सिंपल सेंटेंस में इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। ओके, थैंक यू। तारी साहब सर।